नमस्कार, आप देख रहे हो वार्ला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक गौर। आपको बता था कि बहुजन समाज पार्टी ने अपनी 3 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। आपको पता था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से लगातार अटकलें चल रही हैं, गठबंधनों के दौर की बसपा को जबरदस्ती घसीटने की कोशिश की जा रही है। वहीं चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो या फिर बसपा के तमाम जो विरोधी लोग हैं वो भी बसपा को घसीटने की कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं बहन कुमारी मायावती जी ने एक बड़ा तमाचा मार दिया है और 3 प्रत्याशियों को प्रभारी बना दिया है। हालांकि बता दें कि बसपा के जो प्रभारी होते हैं वही बसपा में आगे चल के प्रत्याशी बन जाते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी ने मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश लगातार जारी है, क्योंकि बसपा पिछले चुनाव में भी मुस्लिमों को ज्यादा वोट दिया और ज्यादा मुस्लिमों को ज्यादा प्रत्याशी भी घोषित किए। इस बार भी बड़े ही देखने के लिए मिल रही है हलचल के। बसपा ने अभी जो 3 प्रभारी प्रत्याशी बनाए हैं, जिनके नाम मैं बताने जा रहा हूं आपको, वो तीनों के तीनों ही मुस्लिम हैं। मुस्लिम कम्युनिटी को साधने के लिए एक तरफ समाजवादी पार्टी लगी हुई है, कांग्रेस लगी हुई है। जहां इमरान मसूद बसपा को छोड़कर कांग्रेस में चले गए, उसी सीट पर बसपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बात करें सहारनपुर की, सहारनपुर में एक बहुजन समाज पार्टी ने सहारनपुर लोकसभा सीट से माजिद अली को अपना प्रभारी बनाया है। प्रभारी बाद में प्रत्याशी बन जाएंगे अगर वहां पर बदलाव नहीं हुआ तो। आपको बता दें कि बसपा ने इस बार सहारनपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष के पति है, पूरब में सहारनपुर की अध्यक्षता रही है तस्मीन बानो के शौहर हैं माजिद अली, जिनको बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रभारी प्रत्याशी घोषित किया है। कार्ड लगातार बढ़ा है, क्योंकि सहारनपुर भी मुस्लिम बेल्ट माना जाता है। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी सहारनपुर से पहले भी चुनाव जीत चुकी है। अगली रिपोर्ट में बताएंगे आपको कि बसपा के पास सहारनपुर में कब कब जीती है, कितने कितने वोटों से जीती है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को करिए फॉलो, और हमें इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो करिए, क्योंकि लगातार हम वहाँ पर आपको छोटी छोटी न्यूज़ें देते रहते हैं। वहीं आपको बता दें उसके बाद सेकंड जो सीट है बसपा ने पीलीभीत से बहुजन समाज पार्टी ने एक मुस्लिम प्रत्याशी फिर से उतारा है, जिनका नाम है अनीस अहमद उर्फ फूल बाबा के नाम से मशहूर। इस पर इनको प्रत्याशी बनाया है। और बसपा की चुनावी लोकसभा के लिए जो बैठक हुई है उसमें बहेड़ी लोकसभा क्षेत्र में बसपा के उम्मीदवार बने अनीस बहेड़ी से लोकसभा के प्रत्याशी बने हैं, और ये लगातार आगे बढ़ने की कोशिश में है। और ये अगर बात करें अनीस अहमद की, तो अनीस अहमद का एक बड़ा क्षेत्र में वर्चस्व माना जा रहा है। अभी हाल ही की बात करें तो हाल ही में उनके कार्यों को देखकर बहुजन समाज पार्टी ने प्रभारी प्रत्याशी बनाया है। अभी ये तय नहीं है कि वही प्रत्याशी रहेंगे, और रह भी सकते हैं, क्योंकि बसपा अगर बदलाव करती है तो फिर दूसरा प्रत्याशी आएगा, नहीं तो ये प्रत्याशी बसपा के तय ही मान लीजिए। अगर बात करें अपन अमरोहा की, अमरोहा बसपा के कुंवर दानिश अली, जो कि बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में चले गए हैं। बता दें कि कुंवर दानिश अली लगातार बसपा से दूरियां बनाए हुए थे, और क्षेत्र की जो कार्य गतिविधियां थी उन पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। बताया जाता है बसपा के सुप्रीमो बहन मायावती जी द्वारा कि जिस प्रकार से बसपा में जो सांसद बने थे वो कहीं मीटिंगों में आना जाना बंद कर दिया था, इसलिए उनके टिकट काटे जा रहे हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि क्षेत्रों में उनकी कोई पकड़ नहीं रही, क्षेत्र में वो लगातार जनता के बीच में नहीं रहे, जनता उससे गुस्सा रही, इसलिए बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने उनके टिकट काट दिए। बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव की, जहां 80 सीटों पर चुनाव होना है। बसपा पिछले चुनाव में 10 सीटों पर गठबंधन के माध्यम से बढ़त बचाने में और जीतने में हासिल की थी। उन्होंने 10 सीट पर बसपा वहां पर चुनाव जीती थी। बात कर रहे हैं लोग लगातार बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के बारे में तमाम बातें जो साझा कर रहे हैं, उनके बाद आपको एक बात और बता देते हैं कि 2019 के लोकसभा में भी ईडी, सीबीआई और जितनी भी एजेंसियां हैं, सभी एजेंसियां भी थी, मोदी की सरकार भी थी। बसपा सुप्रीमो को अगर ईडी और इन सभी चीजों का डर होता तो फिर लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती जी समाजवादी पार्टी के साथ 40-40 सीट का गठबंधन नहीं करती।
अगर वो गठबंधन नहीं करती तो फिर मान लेते कि हाँ ईडी और सीबीआई तमाम जो एजेंसियां हैं उनका बहन कुमारी मायावती जी को डर है। तो कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के खिलाफ जो अन्य जो पार्टियां हैं वो लगातार कहती हैं बसपा सुप्रीमो के लगातार कांग्रेस और अन्य जो विरोधी पार्टियां हैं चाहे समाजवादी हो या फिर कोई और हो, वो लगातार बसपा को बीजेपी की बी टीम कहने की कोशिश करती हैं, लेकिन लगातार उनकी जो साजिश है वो सामने आती रहती हैं। इस प्रकार से बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि इस बार लोकसभा में किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। उन्होंने यह भी बताया है कि बसपा सुप्रीमो इस बार अकेली लड़ेंगी चुनाव। बसपा के बैंक वोट में कोई भी बदलाव नहीं आता। बसपा का वोट ट्रांसफरेबल वोट जरूर है, वो अगर गठबंधन करती हैं तो दूसरी पार्टी को बसपा का वोट चला जाता है, लेकिन बसपा को वोट किसी अन्य पार्टी का नहीं मिलता है। चाहे मध्य प्रदेश का गोंडवाना का गठबंधन देख लीजिए, चाहे देख लीजिए 2019 लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में, अभी हाल ही में 2023 के चुनाव हुए थे जिसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में गठबंधन हुए, लेकिन बसपा को किसी का भी गठबंधन का वोट नहीं मिला है। इसीलिए बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का मानना है कि गठबंधन में वोट ट्रांसफर नहीं होता है। तो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी अपने ही बलबूते पर चुनाव लड़ना चाहती हैं। कहीं ना कहीं विरोधियों की और जो अन्य पार्टियां हैं कांग्रेस और समाजवादी आरजेडी जेडीयू तमाम पार्टियां हैं जो लगातार बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को गठबंधन में लाने की कोशिश बता रही थी, लेकिन बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को इसके बारे में कतई कोई मालूम नहीं है, ना ही किसी ने कोई टेलीफोन किया। अगर बात करें बसपा कार्यालय से तो यह भी खबर है कि बसपा सुप्रीमो को कोई संपर्क में नहीं है और ना ही उन्होंने किसी से बात की है। लोकसभा में गठबंधन की बात तो दूर की बात है, किसी से कोई इस बात पर कोई चर्चा भी नहीं है। बताया जा रहा है कि बसपा अभी अपने खुद के कार्यकाल में लगी हुई है और वो अपने प्रत्याशी की जो सूची है उसको बनाने में तैयारी कर रही है। लगातार गठबंधनों का दौर खत्म हो गया है। बसपा सुप्रीमो एक ट्वीट के माध्यम से लगातार बता दिया कि गठबंधन नहीं होगा, यानी किसी के साथ नहीं होने वाला है। तो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी गठबंधन में ना जाते हुए अकेले ही चुनाव लड़ने जा रही है। उन्होंने 3 सीटों पर 3 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। उन्होंने जो पीलीभीत की बहेड़ी है उससे उम्मीदवार उतार दिए अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू। अमरोहा की सीट पर लोकसभा से बहन कुमारी मायावती जी ने मुरादाबाद लोकसभा सीट से इरफान सैफी को बसपा का प्रत्याशी बना दिया गया है। बसपा का प्रत्याशी बनाया है यह नगरपालिका परिषद ठाकुर द्वारा के चेयरमैन है इरफान सैफी। ये वही बात करें तो ये मुरादाबाद की जो लोकसभा सीट है इरफान सैफी बसपा के प्रत्याशी घोषित किया है। वही नगर पालिका परिषद ठाकुर द्वारा जो उसके चेयरमैन है, इसलिए उनको वहां से बसपा का प्रत्याशी बनाया गया है। इमरान सैफी की अगर बात करें, इरफान सैफी इनका नाम है। इरफान सैफी जो कि चेयरमैन है नगर परिषद के ठाकुर द्वारा जो नगर परिषद है वहां के चेयरमैन है, और बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने अमरोहा से उनको प्रभारी प्रत्याशी बनाया है, जहां से बसपा पहले भी चुनाव जीती है। 2024 के चुनाव में लगातार बने रही, हमारे साथ यूट्यूब पर है, फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम पर है, जुड़िए हमारे साथ, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो देखते रहिए वार्डल एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद।